हेलो। सो आज हम लोगों का टॉपिक है इंटर नेटवर्किंग डिवाइसेस। इंटर नेटवर्किंग डिवाइसेस का मतलब है जो डिवाइस हमको नेटवर्क को क्रिएट करने में या नेटवर्क में डाटा को सेंड करने में जो भी डिवाइसेस यूज होगा उनको बोला जाता है इंटर नेटवर्किंग डिवाइसेस। इनमें आता है एनआईसी, रिपीटर, हब, ब्रिज, स्विच, राउटर, गेटवे, ये सारे और बहुत सारे हैं। तो ये बेसिकली इंटर नेटवर्किंग डिवाइस या फिर नेटवर्किंग डिवाइसेस है। तो पहला आता है हम लोगों का नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, जिसको हम लोग लैन कार्ड भी बोलते हैं या फिर इथरनेट कार्ड भी बोलते हैं। तो एनआईसी एक प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है जहां पे हम लोगों का फिजिकली वायर्ड कनेक्शन या फिर जो हम लोगों का वायर लगता है वो कहाँ पे लगता है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड या एनआईसी में। इसको हम लोग जो बाय डिफॉल्ट एक रहता है हम लोगों के कंप्यूटर में, उसको हम लोग लैन पोर्ट भी बोलते हैं, इथरनेट पोर्ट भी बोलते हैं या फिर लैन कार्ड भी बोलते हैं। तो एनआईसी या फिर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जहाँ पे डायरेक्टली मेरा केबल कनेक्ट होगा। तो ये नेटवर्क इंटरफेस कार्ड दो टाइप का होता है, एक वायर्ड एक वायरलेस। जो हम लोग वाईफाई कनेक्शन लेते हैं या वाईफाई से हम लोग लैपटॉप को कनेक्ट करते हैं तो उसके लिए हम लोगों का एक वायरलेस एनआईसी दिया जाता है हम लोगों के लैपटॉप में या फिर डेस्कटॉप में भी। अगर मुझे वाईफाई यूज करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक वायरलेस एनआईसी लगाना पड़ेगा। और एक मेरा बाय डिफॉल्ट रहता है वायर्ड लैन कार्ड, जो हम लोग वायर कनेक्ट करते हैं। तो ये जो लैन कार्ड है या फिर एनआईसी कार्ड है, इसमें एक फिजिकल एड्रेस रहता है जिसको बोला जाता है मैक एड्रेस या फिर मीडिया एक्सेस कंट्रोल। तो मेरा एनआईसी क्योंकि मैक एड्रेस मेरा किस लेयर में काम करता है, ओएसआई के डाटा लिंक लेयर में। तो मेरा एनआईसी भी कौन सा लेयर में काम करेगा, लेयर 2 यानी ओएसआई के डाटा लिंक लेयर में। और मैक एड्रेस क्या है, मैक एड्रेस एक फिजिकल एड्रेस है जो पर्टिकुलरली आइडेंटिफाई करता है हर एक डिवाइस को या फिर हर एक एनआईसी को। सो मैक एड्रेस के बारे में अगर बोला जाए तो मैक एड्रेस किस लेयर में काम करता है, ओएसआई के डाटा लिंक लेयर में। और ये कितने डिजिट का होता है, 12 डिजिट का होता है। और ये बनता है हेक्साडेसिमल नंबर से। अब हेक्साडेसिमल का मतलब क्या है, यहाँ पे 0 से 9 एंड A to F, यानी ये नंबर भी हो सकता है और अल्फाबेट भी हो सकता है। अल्फाबेट कहाँ से, A to F। तो टोटल ये 48 बिट का होता है। तो मैक एड्रेस इज 48 बिट एड्रेस। और अगर हम लोगों ने आईपी किया है तो आईपी हमको कितना मिला था, आईपी इज 32 बिट एड्रेस। एंड आईपी इज लॉजिकल एड्रेस जो हम लोग लॉजिकली असाइन करता है, बट मैक एड्रेस इज फिजिकल। ये फिजिकली हर एक एनआईसी के ऊपर प्रिंट किया जाता है मैक एड्रेस। तो इसका जो फॉर्मेट है ये इस तरह से होगा। ये जो जितने भी एम है ये समझा रहा है हम लोगों को मैन्युफैक्चरर आईडी, और ये जो एस है ये समझा रहा है हमको सीरियल आईडी। तो दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एक है मैन्युफैक्चरर आईडी और दूसरा है हर एक मैक का सीरियल आईडी। ओके, सो नेक्स्ट है रिपीटर। रिपीटर एक नेटवर्किंग डिवाइस है जो जिसका काम है सिग्नल को रीजनरेट करना। ये किसी भी डाटा सिग्नल को रीजनरेट करता है और एम्पलीफाई करता है उस सिग्नल को। तो यह है सिंपल एक रिपीटर जहां पे मेरा सिग्नल करप्ट हो रहा है यहाँ पे, या फिर वो सिग्नल लॉस हो रहा है। जैसे ही मैंने रिपीटर को कनेक्ट किया वो उस सिग्नल को रीजनरेट कर देगा। तो सिग्नल को रीजनरेट करने के लिए हम लोग रिपीटर का यूज करते हैं। अब रिपीटर हम लोगों के ओएसआई के फिजिकल लेयर में काम करता है। तो रिपीटर फिजिकल लेयर में काम करेगा ओएसआई मॉडल के। और ये कोई भी मैक एड्रेस या फिर आईपी एड्रेस आइडेंटिफाई नहीं कर पाता, क्योंकि रिपीटर वर्क्स इन फिजिकल लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल। नेक्स्ट जो डिवाइस है वो है हब। हब इस तरह से दिखता है, जो हम लोगों ने बहुत से लोगों ने देखा है कि नेटवर्क को हम लोग जब क्रिएट करेंगे तो इस तरह का कुछ डिवाइसेस लगा होगा जिससे सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड रहते हैं। तो इसको बोला जाता है हब। हब भी
हम लोगों का फिजिकल लेयर में ही काम करता है, तो हब भी मैक एड्रेस या फिर आईपी एड्रेस को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता। तो मैक का भी हब का भी काम एक ही है, ये रीजनरेट करता है, लेकिन यहाँ पे इसको बोला जाता है मल्टी पोर्ट रिपीटर। ये रिपीटर की तरह ही काम करेगा, लेकिन इसमें रिपीटर में क्या होता है, ये सिर्फ दो ही लैन सेगमेंट को कनेक्ट कर सकता है, लेकिन हब में क्या होता है कि ये मल्टीपल लैन सेगमेंट या मल्टीपल कंप्यूटर्स को एक साथ कनेक्ट कर सकता है। और यहाँ पे क्या होगा, डाटा सेंड बाय वन डिवाइस, और हब क्या करेगा, उसको फॉरवर्ड कर देगा हर एक डिवाइस में। ठीक है, तो यहाँ पे हब हर एक डिवाइस में उस डाटा को जस्ट फॉरवर्ड कर देगा, यानी हब मेरा क्या करता है, ब्रॉडकास्ट करता है। हम एंड हब वर्क्स ऑन हाफ डुप्लेक्स मोड। यहाँ पे तीन टाइप का मोड यूज होता है डाटा ट्रांसमिशन के लिए। एक है सिंप्लेक्स, दूसरा है हाफ डुप्लेक्स, और तीसरा है फुल डुप्लेक्स। सिंप्लेक्स का मतलब है डाटा सिर्फ एक ही तरह ट्रांसमिट होगा, यानी मेरा जो रिमोट और टीवी है, मेरा जो टीवी है या फिर टीवी से मैं जब रिमोट से कनेक्शन करता हूं, तो सिर्फ रिमोट से डाटा ट्रांसफर हो सकता है या सिग्नल ट्रांसफर हो सकता है टू टीवी। टीवी से वापस रिमोट में नहीं आ सकता। या फिर कंप्यूटर से जब मैं प्रिंट कमांड देता हूं, तो प्रिंट जो है वो प्रिंटर तक डाटा सिग्नल जाएगा, लेकिन प्रिंटर से वापस कंप्यूटर में नहीं आता है। तो ये जो होता है, जो ओनली वन डायरेक्शन में डाटा ट्रांसफर होगा, इसको बोला जाता है सिंप्लेक्स मोड ऑफ ट्रांसमिशन। फिर आता है हाफ डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स में दोनों डिवाइस ट्रांसमिट तो कर सकते हैं। यहाँ पे ये डिवाइस भी ट्रांसमिट कर सकेगा, ये डिवाइस भी ट्रांसमिट कर सकेगा, लेकिन नॉट इन द सेम टाइम। हाफ डुप्लेक्स मोड में सिर्फ जब एक डिवाइस डाटा सेंड कर रहा है, तो बाकी सबको रिसीव करना पड़ेगा या फिर रिसीविंग मोड में रहना पड़ेगा। जब इसका डाटा ट्रांसमिशन खत्म होगा, तब बाकी दूसरे डिवाइस डाटा ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो हाफ डुप्लेक्स मोड इसको बोला जाता है। और लास्ट में होता है फुल डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स में सभी डिवाइसेस एक साथ डाटा ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो हम लोगों का हब फिजिकल लेयर में काम करता है, इसको मल्टीपोर्ट रिपीटर भी बोला जाता है, और ये हाफ डुप्लेक्स मोड में काम करता है, और ये मैक एड्रेस या फिर आईपी एड्रेस आइडेंटिफाई नहीं कर पाता। ओके, नेक्स्ट डिवाइस इज ब्रिज। ब्रिज भी क्या करता है, ब्रिज भी दो लाइन सेगमेंट को कनेक्ट कर सकता है। ये एक लाइन सेगमेंट है, दूसरा एक लाइन सेगमेंट है, तो ये ब्रिज क्या कर सकता है, दो लाइन सेगमेंट को आपस में कनेक्ट कर सकता है। ब्रिज वर्क कौन से लेयर में करता है, डाटा लिंक लेयर में, यानी लेयर 2 ऑफ द ओएसआई मॉडल। और इसीलिए ये क्या कर सकता है, मैक एड्रेस को आइडेंटिफाई कर सकता है। ओके, तो ये ब्रिज मॉनिटर इंफॉर्मेशन पासिंग ओवर ए नेटवर्क सेगमेंट एंड restricts the flow of unnecessary information. It also listen to the traffic of segment. ओके, मेनली ये ब्रिज का एक फायदा क्या है कि ये मैक एड्रेस को आइडेंटिफाई कर पाएगा, और ये इस हिसाब से एक टेबल बनाएगा जिसको हम लोग मैक टेबल भी बोलते हैं। तो ब्रिज सिंपली ये डाटा लिंक लेयर में काम करता है, ये मैक एड्रेस को आइडेंटिफाई कर सकता है, और ये दो लाइन सेगमेंट को ज्वाइन कर सकता है या फिर कनेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट आता है हम लोगों का स्विच। सबसे ज्यादा जो यूज होने वाला डिवाइसेस है नेटवर्क में, उसको वो है स्विच। स्विच हब की तरह ही दिखता है, यानी मेरा जो हब है, उसी तरह मेरा स्विच भी हब की तरह ही दिखाया जाएगा। ये मेरा हब है, उसी तरह का स्विच भी हब की तरह ही दिखा जाएगा। और स्विच और हब में क्या डिफरेंस है कि हब वर्क करता है डाटा लिंक लेयर में, सॉरी, हब वर्क करता है फिजिकल लेयर में, और स्विच मेरा वर्क करेगा डाटा लिंक लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल। सो ये क्या आइडेंटिफाई कर सकता है, मैक एड्रेस को आइडेंटिफाई कर सकता है। और इसीलिए ये क्या क्रिएट करेगा, एक मैक टेबल क्रिएट करेगा, और उस मैक के थ्रू वो डाटा को सेंड करेगा। अब मेरा हब में क्या होता था कि जब भी डाटा मेरा ट्रांसमिट होता था, तो हब के पास जाएगा,
और हब उसको ब्रॉडकास्ट कर देगा, यानी हर एक डिवाइस में भेज देगा। लेकिन स्विच, यहाँ पे अगर हम लोग स्विच यूज करेंगे तो स्विच मेरा डाटा लिंक लेयर में काम करता है, तो ये अपना एक टेबल बना सकेगा स्विच, जिसको बोलते हैं मैक टेबल या फिर कैम टेबल। मैक टेबल का काम है जब भी डाटा सेंड होगा तो वो मैक टेबल में देखेगा कि कौन सा, ये जो सोर्स है कौन सा है और डेस्टिनेशन कौन से मैक में सेंड हुआ है। तो स्विच क्या करेगा, यूनिकास्ट करेगा। स्विच मेरा यूनिकास्ट करेगा, यानी ये 1 to 1 कम्युनिकेट कर सकता है, यानी मेरा डाटा यहाँ पे स्विच में गया, स्विच में जाने के बाद वो डायरेक्टली उस डिवाइस में सेंड कर सकता है जो डेस्टिनेशन है। ये हर एक डिवाइस में उस पैकेट को ब्रॉडकास्ट नहीं करेगा, तो डाटा फ्लो बहुत कम होता है, मतलब ट्रैफिक बहुत कम होता है यहाँ पे स्विच में। और इसीलिए हम लोग आजकल स्विच यूज करते हैं, क्योंकि वो मैक एड्रेस को आइडेंटिफाई करके एक टेबल बना लेता है जिसको बोला जाता है मैक टेबल। और यहाँ पे हम लोग स्विच वर्क करता है फुल डुप्लेक्स मोड में, यानी हर एक डिवाइस एक साथ डाटा ट्रांसफर कर सकेगा, क्योंकि फुल डुप्लेक्स में दोनों तरफ से एक साथ डाटा ट्रांसफर हो सकता है। तो यह है स्विच। स्विच दो टाइप के होते हैं, एक है अनमैनेज, दूसरा है मैनेज। मैनेजेबल में अनमैनेज जो है वो हब की तरह ही है, यहाँ पे कुछ भी मैनेज करने लायक नहीं है, मतलब हम लोग मैनेज नहीं करते, वो डायरेक्ट रहता है। लेकिन जो मैनेज स्विच है वहां पे ऑपरेटिंग सिस्टम रहेगा, स्विच का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम रहेगा और उसको हम लोग कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो जब हम लोग सीसीएनए करेंगे या सीसीएनए में जब हम लोग जाएंगे तो हम लोग को स्विच को मैनेज करना है। सीसीएनए हम लोग जो कर रहे हैं वो राउटिंग एंड स्विचिंग कहलाता था पहले। तो राउटिंग एंड स्विचिंग मतलब स्विच को कॉन्फ़िगर करेंगे, स्विच को कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे वो हम लोग सीसीएनए में देखेंगे। तो ये जो मैनेजेबल स्विच है, मैनेजेबल स्विच को हम लोग कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, बट अनमैनेजेबल स्विच को हम लोग कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते। नेक्स्ट डिवाइस आता है राउटर। राउटर बहुत ही इंपॉर्टेंट डिवाइस है। क्यों? क्योंकि ये दो अलग अलग लैन सेगमेंट, जो दो अलग अलग नेटवर्क है, उसको कनेक्ट कर सकता है। अब जो स्विच है, स्विच सिर्फ सेम नेटवर्क को कनेक्ट कर सकेगा। जैसे हम लोगों ने नेटवर्क आईपी में पढ़ा था, दो अलग अलग नेटवर्क, जैसे 10.0.0.1 और 20.0.0.1। ये जो दोनों आईपी है ये अलग अलग नेटवर्क है, एक है 10 नेटवर्क, दूसरा है 20 नेटवर्क। तो इसको स्विच कनेक्ट नहीं कर पाएगा। स्विच किसको कनेक्ट कर पाएगा? 10.0.0.1 है या फिर 10.20.10.10 है। तो जब 10 दोनों सेम नेटवर्क में है तभी स्विच कनेक्ट कर पाएगा दो पीसीस को या दो नेटवर्क को। लेकिन अगर मेरा दो अलग अलग नेटवर्क से आईपी है तो हम लोग को क्या चाहिए? राउटर। राउटर डिफरेंट नेटवर्क्स को कनेक्ट कर सकता है, लेकिन स्विच सिर्फ सेम नेटवर्क को कनेक्ट कर सकता है। राउटर कौन से लेयर में काम करता है? लेयर 3 ऑफ द ओएसआई मॉडल, विच इज नेटवर्क लेयर। तो ये राउटर क्योंकि नेटवर्क लेयर में काम करता है तो ये कौन सा आईपी एड्रेस आइडेंटिफाई कर सकेगा। तो राउटर कैन आइडेंटिफाई आईपी एड्रेस, और इंटरनेट में यूज होने वाला सारा जो है राउटर है। अगर हम लोगों को इंटरनेट एक्सेस करना है तो हमको राउटर चाहिए होगा। राउटर एक टेबल मेंटेन करता है जिसको बोला जाता है राउटिंग टेबल। राउटिंग टेबल में रूट्स रहते हैं, जितने भी, अब मेरा एक राउटर है वो दूसरे राउटर तक जाने के लिए बहुत सारे रूट्स अवेलेबल होंगे, या एक डिवाइस है इंटरनेट में, दूसरा जो मेरा डिवाइस है वहां से मैं जो डाटा सेंड करूंगा वो बहुत सारे रूट या फिर रास्ते अवेलेबल होंगे। उन रास्तों में से कौन सा बेस्ट रास्ता है वो राउटर सेव करके रखेगा और उसी रास्ते से मेरा डाटा सेंड होगा। तो राउटर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर राउटिंग। राउटिंग का मतलब है सिलेक्टिंग द बेस्ट रूट, ओके, अमॉन्ग सो मेनी रूट, सिलेक्टिंग द बेस्ट रूट। और ये राउटिंग जो होता है, जो बेस्ट रूट है वो कहां सेव करके रखता है? राउटिंग टेबल में। ओके, सो ये राउटिंग मेनली हम लोग सीसीएनए में ही करेंगे। ये जो राउटिंग है, तो राउटिंग दो टाइप का होता है, एक स्टैटिक राउटिंग, दूसरा डायनेमिक राउटिंग। स्टैटिक राउटिंग जो एडमिनिस्ट्रेटर खुद से अपना रूट सिलेक्ट करके देता है उसको बोलते हैं स्टैटिक राउटिंग। और डायनेमिक राउटिंग में
अलग अलग प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं बेस्ट रूट को सिलेक्ट करने में। तो यहाँ पे हम लोगों को मिलेगा रीप, EIGRP, OSPF, ये सारे अलग अलग राउटिंग प्रोटोकॉल है जो यूज होते हैं बेस्ट रूट को सिलेक्ट करने के लिए। ओके, तो यहाँ पे राउटिंग प्रोटोकॉल दो टाइप के हैं, एक इंटीरियर राउटिंग, एक एक्सटीरियर राउटिंग। तो इंटीरियर राउटिंग में आएगा रीप, EIGRP, OSPF, और एक्सटीरियर राउटिंग प्रोटोकॉल में आएगा BGP। तो ये सारे हम लोग बाद में फिर से इसको करेंगे। सो अभी हम लोगों को याद रखना है कि राउटर कौन से लेयर में काम, ओ सॉरी, यहाँ पे एक चीज गलत है। राउटर काम करता है नेटवर्क लेयर में, NIC फिजिकल लेयर में, रिपीटर ओके, डाटा लिंक में रिपीटर फिजिकल, हब फिजिकल, ब्रिज डाटा लिंक, स्विच डाटा लिंक, राउटर नेटवर्क। तो